तो चलते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यह लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। यानी विनिमय का मतलब हुआ आदान प्रदान और वस्तु का मतलब हुआ मतलब वस्तु जो कोई भी चीज़ हुआ। तो वस्तु विनिमय माने वस्तु का आदान प्रदान को ही हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दूसरों शब्दों में मतलब यहाँ जो है दूसरे शब्दों में भी यहाँ कोई भी अपना मन से देखे। परिभाषा जो होता है वो समझने वाला चीज़ है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप दूसरा को कैसे समझा रहे हैं। तो यहाँ दूसरे शब्दों में भी है, तो यहाँ ये भी देख ले रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखा के, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब हुआ दिखा के और अप्रत्यक्ष मतलब छुपा के। तो प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु माने एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के, यानी इसमें पैसा नहीं देना है और प्रत्यक्ष रूप से यानी दिखा के लेन देन करना है। तो यही प्रणाली क्या कहलाएगी, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कह रहा है मौद्रिक प्रणाली क्या है। यानी मौद्रिक का मतलब होता है पैसा रुपया और प्रणाली का मतलब टाइप। तो मतलब मौद्रिक प्रणाली जो है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर है मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। यानी मौद्रिक प्रणाली जो है इसमें जो लेन देन होता है वो उसका सारा कार्य जो होता है मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपना वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना वस्तु, यानी कि कोई भी व्यक्ति के पास उसके पास वस्तु है तो वो वस्तु हो गया, या सेवा यानी कि मतलब कोई काम करके काम करता है तो वही उसको बेचकर पैसे मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की सामान को खरीदता है। इसी प्रणाली में मौद्रिक रूप से कार्य होती है। यानी यह जो प्रणाली है इस प्रणाली में मौद्रिक रूप से कार्य होता है, इसलिए इस प्रणाली को क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रणाली। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि मुद्रा की परिभाषा दें। यानी मुद्रा जो होता है रुपया हो गया, तो रुपया को परिभाषित करना। तो इसका जो आंसर होगा स्वतंत्र रूप से प्रचलित वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के समान मापक और ऋण के भुगतान मापदंड तथा संचार के माध्यम के रूप में कार्य करती है मुद्रा कहलाती। यानी कि स्वतंत्र रूप से यह जो मुद्रा है इसे स्वतंत्र है, मतलब कि यह कहीं भी जा सकता है। और विनिमय माने लेन देन का माध्यम, यह जो मुद्रा है वह लेन देन का माध्यम है। और मूल्य के समान मापक, यानी कि इसका जो मूल्यांकन कर सकते हैं। ऋण के भुगतान का मापदंड, यानी अगर हम किसी को ऋण देंगे तो उसका मापदंड भी यही होगा। फिर संचार के साधन, यानी कि इससे जो है कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या लेन देन सब कुछ कर सकते हैं। तो यही जो है इसके रूप में कार्य करती, साधन के रूप में कार्य करती है। तो यही मुद्रा कहलाती है। तो अब इसका क्वेश्चन 4 देख ले। तो एटीएम क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एटीएम क्या है। तो इसका आंसर देख ले रहे हैं। इसका जो आंसर हो गया, आर्थिक विकास के दौर में बैंकों के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। यह प्लास्टिक का मुद्रा का एक रूप एटीएम है। इसका अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, और इसका इंग्लिश जो हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यानी बोल रहा है कि आर्थिक विकास के दौर में, यानी कि अभी जो विकास का दौर चल रहा है उसमें बैंकों के द्वारा यह जो एटीएम जो बना है यह बैंक के द्वारा बना। यह प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है, यानी प्लास्टिक का टुकड़ा को जो बैंक है ना मुद्रा के रूप में उपयोग करने लगा है, और यही जो है एटीएम कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो अच्छा से समझे होंगे, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुँच सके।